अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड लक्स विद नाइला राजा। कैसे हैं आप सब? मुझे थोड़ा सा फ्लू है और खांसी है, और वो किस वजह से है? वो इनकी वजह से है। अगर हम इनसे पूछें कि बाहर से मेरे लिए क्या लेके आई हैं, तो सबसे पहले तो वो ये लेके आई हैं, ठीक है। मुबारक खांसी है, सऊदिया की है। मुझे नहीं पता ये सऊदी से लेके आई, एयरपोर्ट से लेके आई हो। सऊदिया में मक्का में होगी थी दूसरे तीसरे दिन। अच्छा ठीक है। तो हमने ये सोचा था कि हमने जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग है उसमें जो बख्तावर हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है, और ये हमारे लिए क्यों स्पेशल है, क्योंकि हमारी सबसे छोटी बहन पहली दफा हमारे लिए कुछ लेके आई है जिंदगी में। इसने रेस्टोरेंट का बिल भी कभी भी नहीं दिया, कभी हमें कुछ नहीं खिलाया, वॉलेट कभी ही नहीं पकड़ा कभी। कभी हाँ कभी वॉलेट साथ ही नहीं लेके गई। वॉलेट खरीदा भी नहीं कभी कि इसे डालने के लिए कभी कुछ चाहिए तो नहीं। इसलिए ये गिफ्ट हमारे लिए स्पेशल है, हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं और इसको हम ब्लॉग में लाना चाहते हैं, और इसको हम आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि सबसे छोटी बहन हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है, वो भी बाहर से, परदेश से, पाउंड्स में जहाँ पे गिफ्ट मिलते हैं वहां से हम सबके लिए गिफ्ट लेके आई माशाल्लाह। और लाई भी इसीलिए हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों ने, हालांकि पिछले भी थोड़ा ही अर्न किया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी मुझ पे ऐसे लगाया कि जैसे कोई बात ही नहीं है, मैं सबसे पहले अपने अर्न करना शुरू करूँ तो मैं एटलीस्ट कुछ करूँ उन लोगों के लिए, बेशक छोटा करूँ पर उनके लिए कुछ जरूर करूँ अपने लिए बाद में। और इवन ये माशाल्लाह बहनों के बच्चों के लिए भी गिफ्ट लेके आई है। लेकिन पाउंड्स में कौन लाता है बहनों के बच्चों के लिए भी गिफ्ट जो अभी जाए और सबसे छोटा हो। हमारे लिए हाँ, इसलिए हम आप लोगों को दिखाएंगे और इस पे इसलिए ब्लॉग बना रहे हैं, और इतने दिनों से हम इसीलिए गिफ्ट अनबॉक्स नहीं कर पाए कि ब्लॉग बनना है। तो इसने कहा ये ना वो जो मैं चीजें लेके आई वो छोटी हो जाए बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो जल्दी ग्रो करते हैं मंथ्स के हिसाब से साइज है ना। तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा, ये बख्तावर है मेरी सबसे छोटी बहन, ये मरियम है जो मुस्तफ़ा की अम्मी है, और ये भी मेरी छोटी बहन ही है। तो ये कौन से नंबर पे? वो मरियम थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे मेरी जो वो यूके वाली बहन है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मरियम है, उसके बाद मुश्तबा है, उसके बाद आयशा है, उसके बाद बख्तावर है। तो ये हमारी फैमिली हायरार्की है, बहन भाई में बाकी फैमिली ट्री भी है, और एक बेबी भी इधर लेटा हुआ है जो उस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि बेड पे वही अकेला है। चलें जी, अब हम ये बैग खोलते हैं। पहले आपको बैग दिखाते हैं जो गिफ्ट्स वाला बैग है। सिर्फ मतलब बख्तावर कह रही मुझे बोलते हो कैसे एंजाइटी हो रही थी जैसे मेरा एग्जाम हो रहा है, मतलब इसको देखे इतनी एंजाइटी होती है व्लॉग्स के सामने बोलना, इतना मेरे बस का रोग नहीं है। व्लॉग्स के सामने बोलना बहुत मुश्किल काम है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है। जैसे मैं सोचती हूँ मैं तो शादी भी इंटीमेट सी करूंगी, मैं इतनी वो अटेंशन नहीं हैंडल कर सकती। तो इसलिए मेरे मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन और मुझे तो बोलना भी बहुत मुश्किल लगता है, मेरा बोलना है भी अजीब, नहीं फिर भी मैं बोलती हूँ। स्माइल कर लो तुम लोग। जैसे मैं पेपर दे रही हूँ। बैग है जिसके अंदर गिफ्ट है, और इस बैग के लिए बख्तावर ने एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे किए है ना बख्तावर। उनका तो ना पूछे, सबसे ज्यादा दुख ही उनका है। गिफ्ट्स का इतना, गिफ्ट्स इतने महंगे नहीं थे जितने चार्जेस महंगे। ये क्या बात है यार, लगी चार्जेस बख्तावर ने ज्यादा पे कर दिए। सबके लिए मैंने 1000 पाउंड बजट रखा था, लेकिन ये बैग इटसेल्फ अकेले मुझे 1000 पाउंड कॉस्ट कर चुका है। ओहो, और ये बैग भी बड़ा अच्छा है यार, लेकिन इस बैग का अपना भी बहुत रेट होगा ना बख्तावर। हाँ वो तो 7 एटलीस्ट 7 मुझे लगता है होगा इसका केजीज। चलो ठीक है, अनबॉक्स करो अभी ऐसी। हाँ जी। अल्लाह अकबर गाइस, अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे चेकिंग करा रही है इमिग्रेशन वालों को। ये स्टूल रख दूं तो मैं? नहीं इतना आराम पसंद हम नहीं है। ओके जी, मैं बिस्मिल्लाह। ग्रेजुएशन का गाउन भी लाई हूँ, यूनिवर्सिटी वाले मुझे पकड़ने वाले। वो भी लाई हाँ सब कुछ लाई हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मामा पापा के साथ और आप लोगों के साथ पहन के भी एक ग्रेजुएशन। हाँ, ये फिर अपने इसका भी बहुत ये 1 kg लगता है मुझे। अपने फंक्शन पे भी यही पहनना बताओ। अच्छा, मेरी जिस दिन ग्रेजुएशन थी मैं पूरा दिन बाकी ये ग्रेजुएशन इसका जो कोट है ये तो बहुत हैवी है, तो कर्टन लग रहे हैं करके। हाँ ना, और हैवी है इतना उठाए अगर तो बनाया हुआ जब पाकिस्तान वाले जो थे टिपिकल होते हैं। नहीं, और उधर इतना अच्छा सेटअप था ना ग्रेजुएशन में, सारे आयरन होके हैंग हुए हुए थे, और उनका स्टाफ था आपको पहनाने वाला यूनिवर्सिटी का। इधर तो मुझे याद है, वैसे तो मेरी यूनि बहुत अच्छी थी और सब स्टाफ बहुत अच्छा था, सब टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टिल मुझे याद है अफरा तफरी बहुत थी। डाइट करने वाला नहीं वो। हाँ मतलब वही गई और एक डेस्क था, उन्होंने कहा ये तय हुआ भाई मुझे दे दिया ये गाउन है पहनने, और वो तय तो नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि उस पे सारी फिर लाइन। हाँ, ये बहुत प्यारा है बाकी यार। इधर हम इसमें फिर हम दोबारा प्ले करते हैं। मजा मुझे, मैंने पूरा दिन ही उतारा उधर,
और यूके के लोग इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें नजर बस चाहे। मैं जहाँ जाती थी लोग क्लैप करते थे, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते थे। खाना खाने गई, जहाँ भी गई, किसी ग्रोसरी स्टोर में भी गई ना, तो उन्होंने मुझे, इतने लोग खुश हो रहे थे जैसे उनकी मैं कोई रिलेटिव हूँ। पाकिस्तान हाँ जाते हैं और ना, लेने पाकिस्तान में एक दफा लड़कियां थी, वो उनकी ग्रेजुएशन थी, वो मैं भी कहीं रेस्टोरेंट में आई हुई थी, पता नहीं किधर थी। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मैंने कहा आप लोगों की ग्रेजुएशन है। वैसे ऑकवर्ड होगी जैसे, पता नहीं मैंने उनको क्या कह दिया। फिर मैंने भी कहा पता नहीं, शायद हम लोग पता नहीं मैंने क्यों कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है, इग्नोर करते हैं इनको। चले हाँ मौजूद है, उन्हीं को देते हैं। यंगेस्ट वन को वाह, ये मरियम जी के लिए तो मैं नाइट सूट आई थी। ज्यादा अटेंशन मेरी बेबीज में थी, मैरिड सिस्टर्स के। ये नाइट सूट में लाई थी, मुझे बहुत मजे का लगा था क्योंकि ये इनका लोगो बहुत अच्छा लगा मुझे। मरियम का, मुस्तफा का, किसका? मरियम जी का मेरा ओके, और ये जो इनके साथ नाइट सूट ही ज्यादा सात जरूरत दिन होते के हैं। लेटा हुआ है, इसके लिए हमने मुझे रहना भी तो ज्यादा नाइट सूट भी सही बात ये है। लेटा हुआ है, इसके लिए मैं लाई थी। मुझे बहुत ओ ये रेहान का है। होता था। हाँ मैं देख रही थी मोस्टली बेबीज ने पहनी थी और लोगों ने स्नो में लिटाया होता है बच्चों के पहना के। फुट ने आई गेस शहीर के पास है भी ऐसा, बहुत प्यारा। ऐसा हाँ शहीद के पास, हाँ शहीद के पास तो है। रेहान के पास नहीं है, मैंने प्राइस सुधारी थी ना। लगी भी होगी तो ख्याल है मेरी जान। अच्छा मुस्तफा का गिफ्ट है ये। मुस्तफा वाहिद इंसान है जिसका मैं डब्बा लाई हूँ, वरना मैं किसी का डब्बा नहीं। सबकी पैकिंग उतार के लाई हूँ मैं, लेकिन मुस्तफा का मैंने कहा मैंने इसको ऐसे ही देना है। उठ के लो। इतनी इज्जत ना दे। थैंक यू सो मच। उसको सुबह तुम खुद ही देना, लेकिन क्यूट, बहुत प्यारी मुस्तफा के लिए तो मैं दिल करता था हर चीज ले लूँ। बाकी यार ये तो बहुत क्यूट है, थैंक यू सो बेस्ट। तो वो बर्मिंघम में मिल कैसे गया? ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन रात लॉर्ड वालों की बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस थी। उनका ऑर्डर मेरा उन्होंने मिसप्लेस कर दिया था, तो मैंने उनको कहा ये क्या तरीका है, मैं इतनी बड़ी ब्रांड से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप लोगों की इतनी नेग्लिजेंस होगी। तो उन्होंने मुझे कहा हम आपको 40 पाउंड्स का कॉम्पनसेशन देते हैं कि आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करें और आपके 40 पाउंड्स मतलब उसमें से डिडक्ट होंगे। तो उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर तो लेट हो जाए तो अगले रिस्पॉन्ड नहीं करना छोड़ देते। अच्छा, मतलब डिस्काउंट दिया था उन्होंने पे? मतलब 40 पाउंड उन्होंने कहा आपके ऑर्डर में से डिडक्ट होंगे, मतलब हम आपको रिटर्न कर देंगे आपके अकाउंट में। अच्छा, और ये मैं इसके लिए बॉडी सूट चलो इतना कुछ ले आई हो सारी, क्योंकि इसके लिए मैं भी यही लाई थी ना, तो मैंने कहा चलो इसका दो। दैट्स टू मच यार। और इसलिए ये इसके मंथ्स के हिसाब से था, इसलिए मैं इसे जल्दी दे दूँ। नहीं नहीं, अब ये यही मैं भी बनी हुई है इसमें। क्यूट, इसका तो मैच भी होगा। लेकिन तुम बहुत सारी चीजें ले रही हो, मेरा दिमाग नहीं होता। चलिए हाँ, बहुत ज्यादा ले रही हो। तो इतनी बड़ी हो कि नहीं इतनी चीजें लाई। वो तो तुम्हें कारपेट रख दूं? नहीं नायबी को जी वार्मर बहुत ज्यादा चाहिए था शिद्दत से। क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे वार्मर नहीं मिलते, और कहते वार्मर पहन लो तो ठंड नहीं लगती। ये मैं अभी वैसे ये वाला फ्लीस वाली लाई हूँ, और ये वो वाली नहीं है मेरे ख्याल से, ये डिफरेंट है। लेकिन आप वो मैंने तुम्हें अपने लिए भी ली थी और आपके लिए भी ली थी। इसका टैग उतरा हुआ तो मुझे लगता है मुझे वो बेज वाली नहीं मिली थी मेरी जो थी। वो भी है ना, मुझे लगता है उसी के साथ मिक्स कर दी है। ये मेरी वाली है सॉरी, लेकिन ऐसी ही नाइला के लिए जो जिसके नीचे फ्लीस जो है वो बेज है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वो स्टॉकिंग है। नाइला बेजी का अब हम रिवील करते हैं। OMG, मेरा बहुत दिक्कत था नायबी को मैं न्यू बैलेंस के अच्छे ट्रेनर्स गिफ्ट करूं, हालांकि नायबी के पास पहले भी हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। बहुत कैजुअल से हैं कि नायबी उसको इतना नहीं पहनती। नहीं बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरे ड्रीम ट्रेनर्स हैं। अब सबसे यही है। ये मेरे यही रह गए थे बकेट लिस्ट में जो ट्रेनर्स मैंने लेने थे, और मेरी छोटी बहनें मुझे ला के दी हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमेशा जिंदगी में मैंने आज तक कोई तारीफ की है नायबी के सामने, तो हमेशा नायबी वो ले आती थी या कह देती थी कि ये ले लो मैं लेके दूंगी। तो नायबी ने मुझे एक दफा वीडियो भेजी, उन्होंने कहा ये जूते बहुत अच्छे हैं तुम लो। तो मैंने कहती है क्योंकि मैंने भी लेने हैं तो हम दोनों के पास होने चाहिए, तो मैंने कहा मैं आपको गिफ्ट दूंगी कि मेरा दिल किया कि मैं भी वो चीज इनको एटलीस्ट इस तरह नहीं रिटर्न कर सकती। ले नहीं लिए हुए थे। वाकई हाँ, नहीं, नहीं नहीं कहा कि मैं लेने लगी हूँ तो तुम भी लो। तो फिर मैंने कहा ये मैं आपको मैं ही दूंगी। लेकिन लंदन में भी बक्तावर ने मुझे मेकअप गिफ्ट किया था जब मैं आई थी। थैंक यू बक्तावर, मसला नहीं। यार मुझे बहुत पसंद थे। मुझे तो हमेशा से बस था कि मैंने ये लेने, लेकिन मिलते भी नहीं थे ना उधर, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होता था मेरा साइज। वही कह रही हूँ, साइज भी मिल जाना। और यहाँ पे वार्मर्स, अच्छा, ये वाले वार्मर्स भी मेरे आ गए। लॉन्ग स्लीव वाले। ये यही तो नॉर्मल है ना। इनको स्लीवलेस वाला भी चाहिए था पर वो मैंने लेकिन ये अच्छा है ये क्यों, लेकिन मुझे कभी मिला ही नहीं ना लंदन जाके वार्मर, इसलिए मैंने कहा ये तुम लेके आओ। और ये है भी MLS ये है वो मैंने मिक्स कर दी थी स्लीव्स वाली। ये एक्सपेंसिव भी है और बेस्ट भी है। तो ये ऐसे रहेगी तो ब्लैक ही लगेगी, पर ऐसे पहनेंगे तो फिर वो अच्छा नाइस यार। अच्छा
हाँ वो फुल ब्लैक जो है ना वो पता नहीं बहुत अजीब लगती है, थोड़ी सी ऐसे स्किन मुझे थोड़ी स्टाइलिश लगती है। अच्छा, और आप वो लाओ मेरे लिए बर्गंडी ग्लव्स, पर मुझे लेदर के कहीं नहीं मिले, तो ये फिर रिवर आइलैंड में मुझे इतने महंगे महंगे ब्रांड से तुमने बक्तावर क्यों शॉपिंग की है? बस करें। गिफ्ट्स के लिए तो बंदा कोई और ब्रांड से भी कर सकता है, प्राइम मार्क से भी कर सकता था। ये फिर मैं ये ले आई थी, मुझे लगे तो बहुत क्यूट था, पर नायबी को जब डिस्क्रिप्शन दी तो नायबी ने कहा नहीं ये लेदर वाले चाहिए थे, इसके अंदर मेरी उंगली क्यों नहीं जा पा रही। हाँ, ऐसे। ये तुम ही पहन सकती हो मुझे लगता है। नहीं, आप अगर टाइट ड्रेसिंग करेंगी तो उससे अच्छा लगेगा ना, सब कुछ फिटेड हो, और फिर ऐसी फर वाली चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव वाला ना लगे बस। नहीं लगते, मेरे पास भी ऐसे हैं लेपर्ड प्रिंटेड। चलो ठीक है, कलर बहुत अच्छा है और गर्म भी बहुत है। हाँ ये है कि ठंड के लिहाज से तो अच्छी है। और सॉक्स आने वाला न्यू वो उस जूते के साथ मेरे लिए। ये मुझे सब, मैंने इसको ये पूरा कॉम्बो भेजा था कि तुम लो, और ये मैंने कहा क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने अपने लिए तो इसको कहाँ बोलती कि मेरे लिए लो, और ये मेरे लिए लेके आई ये दोनों चीज़ें। ये आपके लिए मैं वेस्ट लाई थी, मुझे बहुत क्यूट, मेरे तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट है यार। मैं तो लग रहा है मेरी शादी की वरी आ चुकी है। उस लोई जैसी थी, बाकी बहुत क्यूट है। जो ये मैंने ली, मेरा दिल किया मैं अपने लिए भी ले लूं, फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे 100 रुपए के गिफ्ट का स्टील नहीं कर सकती, हालांकि मेरा दिल बहुत किया है इसको। बहुत क्यूट है यार, वेरी नाइस। मेरी तो पूरी शॉपिंग हो गई है, पूरा सेट बन चुका है। और ये मामा के लिए वार्मर्स हैं, बहुत क्यूट। मैंने कहा मामा भी नाइट सूट फिर गर्म और खुला होना चाहिए, सॉफ्ट, तो सोने के लिए मामा के लिए ठीक है। मामा को ठंड में इतना काफी लगती है। और मामा को ये परफ्यूम बहुत चाहिए था क्योंकि आयुष्मा भाभी उनके लिए लाई थी ये, और मामा को इतना पसंद आ गया कि मामा ने कहा बस मुझे यही चाहिए और कुछ ना। कौन सा ये एस्टी लॉडर का प्लेयर्स है, मुझे इसमें यही साइज मिला था, आई एम नॉट श्योर इसमें बड़ा साइज होता है या नहीं, मुझे यही मिला, और मिला भी सिर्फ बूट से। मैंने सल्फ्रिजेस में भी पता किया, मैंने वहाँ एक फ्रेग्रेंस शॉप के नाम से शॉप है वहाँ से पता किया, कहीं भी नहीं था, सिर्फ बूट्स में था एट द एंड, वरना मैं सोचा था फिर कुछ और ही मामा को दूंगी, लेकिन शुक्र है एंड में बूट्स में मिल गया। उनको तो जो चाहिए होता है वही मिल जाए। हाँ ना, ये फिर पापा के लिए लाई। क्यूट, कलर कितना प्यारा है यार। ये कलर ऑफ द सीजन है, अब नेक्स्ट जो था। मैं एसन बरगंडी के बाद ये था। चाहती थी, लेकिन एसन स्मॉल पहनते हैं और स्मॉल कहीं अवेलेबल, इधर ही रोना थोड़ा, स्मॉल कहीं अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं पापा, मुझे तो खुद ही पसंद है, मैं कहती क्या मैं भी पहन लूं, बाकी बहुत प्यारा कलर है, लेकिन ऐसी है भी नहीं ना। और पापा के पास इसकी काफी चीजें थी ना, स्कार्फ, टाई नहीं, टाई तो दूसरी, टाई तो हाँ इस ब्रांड की नहीं हाँ, लेकिन मतलब काफी चीजें थी उनके पास, तो मैंने कहा चलो पापा स्वेटर्स, काफी शलवार कमीज के ऊपर। हाँ बाकी बर्मिंघम में इसको मिला कैसे? बर्मिंघम में तो मुझे आते कोई काम की चीज नहीं मिली। मैं मोस्टली ऑनलाइन ऑर्डर्स करती थी, और आयशा के लिए मैं बैग लेके मुझे क्यूट लगा था। बाकी आयशा को ऐसी चीजें काफी पसंद है, बाकी नई नवेली दुल्हन वो बनी रहती है हर टाइम। बाकी और ये मैं शरीर के लिए लाई थी, उसके पास तो ये है नहीं, वो आयशा कहती वो डिफरेंट है। बाकी क्यूट, मैं भी उसके लिए जूते लाई हूँ, पता है। आयशा को मैंने कॉल पे लेके ही लिया था, तो आयशा ने कहा उसके पास क्यूट है यार, मेरे ध्यान में आ रहा है वो पहने में क्यूटी पाई। ये तो तुम तो बड़े साइज की लाती ना, भैया उसके पास छोटे के साइज। अभी ये बड़ा ही लाई हूँ, पहले तो मैं इससे छोटा ला रही थी, फिर आयशा ने कहा इतना ले आओ एटलीस्ट जो पहन के वो चले, तो फिर मैंने उससे पूछा लड़की से, तो उसने कहा हाँ ये चलने वाले बेबीज पहनते हैं साइज। ये आयशा ने जो बताया था उससे बड़ा था। साइजेस का तो बच्चों के बहुत मसला है, इतने अजीब तरह होते हैं ना, समझ नहीं आता। एक सेकेंड, अगर जो लोग बक्तावर को नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊं, बक्तावर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। लेकिन बक्तावर बहुत अच्छा, आपको धीरे धीरे पता चल, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं चला ना ब्लॉग में, अभी तक तुम्हारा ह्यूमर निकला नहीं लोगों है। का भी पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको मेरा करीबी रिश्तेदार होने। यार मेरे सब्सक्राइबर्स काफी करीबी है मेरे, तो तुम उनको अपना झलक दिखला दो एक। ऐसे निकलता ही नहीं है उसका एक। बाकी ये सोफिया वाला सीन है तुम्हारा, सोफिया को भी जब कह दो ना इसका ह्यूमर बहुत अच्छा, सोफिया की तब ब्लास्ट हो जाती। ये 6K है, मुझे नहीं पता बच्चों में क्या होता है सीन, पर आयशा ने जो बताया था वो बच्चों के साइज चार्ट के अकॉर्डिंग इससे बहुत छोटा था। मेरा मेरा ये क्या है? वाइट ट्रे, वाइट ट्रे, वाइट एंड ग्रे।
ये और ये पिंक नारा किसका? ये बेल्ट है, ये बेल्ट। ये मेरी अपनी कुछ चीजें इसमें आ चुकी हैं गलती से। ये बेडशीट भी मेरी अपनी ही है। बेडशीट क्यों नहीं आई उधर? ये मैंने अब ले ली थी और वहाँ यूज भी नहीं की, फिर मुझे लगा नहीं भी है तो फिर मैंने कहा उधर भी कभी बिछाने का काम आ जाएगी। इधर बेडशीट्स में पहले बहुत झगड़े होते थे। वाह, ऐसा तुम लगेज बढ़ाया तुमने। बेडशीट से तो बढ़ना ही था भाई। बाकी यही जाएगा जूता, ऐसे क्यों हो गया? इधर रखो इसको ठीक करके। चलो ठीक है, वो कर लेना पहले। ये देखो, ये ग्रे क्या है? ये एहसन के लिए है। दिखाओ। एहसन के साइज में मुझे वैसी नहीं मिली, मैंने उसके लिए वैसी पापा जैसी लेनी थी, लेकिन फिर मैं उसके लिए ये स्वेटर है क्या? अच्छा हाँ, ये स्वेटर पतला है। सा स्वेटर है। हाँ, फिर मैंने कहा वो nice। पहनता है स्वेटर। नहीं, कलर बहुत प्यारा है इसका। एहसन के साइज का वो मसला था, स्मॉल साइज वहाँ हर जगह खत्म ही था बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है। इन स्टोर तो खत्म था और ऑनलाइन नहीं मैंने देखा। नाइस। ये है ग्रेजुएशन की डिग्री। इस डिग्री मतलब एज इन वहाँ क्या कहूँ इसको, उसका ही सोवेनियर है कि मतलब इसमें मेरा नाम है अच्छा कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ वहाँ से। अच्छा, ठीक है ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ये है जी मेरा नाम, दिखाओ। बख्तावर रानी। बख्तावर रानी। ओके, बख्तावर रानी। खत्म हो गए ना गिफ्ट्स? हाँ जी, फैमिली मेंबर्स ही तो खत्म हो गए। अच्छा हाँ, जी। ये शर्ट तो मेरी, हाँ ये शर्ट तुम्हारी क्या है? दिखाओ ये शर्ट। ये शर्ट सिर्फ फ्रेंड्स जो देखते हैं वही लोग समझ सकेंगे। यू आर माय लॉबस्टर। ओह, बहुत अमेजिंग। वाकई वो क्यूट चीज़ मैं भूल गई, मैं जाने आई। लेकिन ये कौन कहती है? फीबी कहती होती है ना? इसमें रॉस एक दफा बहुत परेशान होता है रेचल को लेके कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया ये वो, तो फीबी कहती है डोंट वरी यू आर हर लॉबस्टर। तो कहता है क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब है? तो कहती है यू नो लॉबस्टर। कहते हैं क्या मतलब? तो कहती है क्योंकि लॉबस्टर फॉर लाइफ एक ही बंदे के साथ हमेशा रहते हैं और वो कभी भी अलग नहीं होते। वो ऐसे अपने क्या कहते हैं लॉबस्टर्स के, अपने लॉबस्टर को, पार्टनर को। अपने पार्टनर को, लेकिन इसको वो जो भी उनका है हाथ, उसको मतलब वो पकड़ के ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ये उससे लाइन है कि यू आर माय अच्छा लॉबस्टर। हाँ, याद आ गई। फीबी, मुझे लग रहा था कि उसने फीबी नहीं कोई लॉजिक मारा होगा ये। तो फिर रॉस की आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है रेचल से, तो वो इतनी सीरियस लड़ाई में कहता है बट यू आर माय लॉबस्टर। वो कहती है व्हाट? तो फीबी पीछे कहती है डू द एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन सॉरी। और फीबी बख्तावर का वैसे भी वो है स्पिरिट एनिमल होता है ना, जो हर किसी का, वो बख्तावर का बख्तावर उसकी स्पिरिट एनिमल है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सेम है। फीबी आगे मुझे मेरे बिल्कुल रेचल लगती है और मुझे बिल्कुल मोनिका। बख्तावर, जोई और आयशा जोई। हाँ कि आयशा बिल्कुल जोई है। और ये कुछ गिफ्ट्स इधर फंसे हुए थे, सॉरी ये रह गए। ये भी नाइला जी के। बाकी मेरे काफी गिफ्ट्स हो गए यार। ये मेरे जो भी मेरे जानता है वो मेरे लिए वाइट शर्ट जरूर लाया करे गिफ्ट में, क्योंकि मुझे वाइट शर्ट जितनी भी हो ना मेरे पास वो कम है, क्योंकि मैं वकील भी हूँ और वैसे भी वाइट शर्ट वैसे भी हर जगह हर चीज़ के साथ चलती है। काफ़ी गिफ्ट्स हो गए मेरे ही बख्तावर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी वार्डरोब आप लोगों के ही दिए हुए गिफ्ट है। मैं ये बताना चाहती हूँ पूरी दुनिया को, मैं उधर भी उम्र में जो मेरे साथ फ्रेंड्स थी मैं उनको बताती थी कि मैंने जिंदगी में अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। वो लोग कहते थे ना आओ मॉल चलते हैं कुछ शॉपिंग करने, मैंने कहा मैं तो शॉपिंग नहीं करती। मैंने सारी जिंदगी अपने लिए एक टी शर्ट भी नहीं खरीदी है। मेरी बहनें, मेरी मामा, मेरे बाबा, मेरा भाई, ये लोग मेरे लिए कपड़े लाते थे और या मैं इनके पहनती थी या ये लोग मेरे लिए खरीद के लाते थे। बाकी बख्तावर ने कभी शॉपिंग नहीं की कभी जिंदगी में, इसलिए मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि मैंने सारी जिंदगी की नहीं, तो अब ऐसा लगता है कि ये मेरे टाइप की चीज ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके आई तुम हमें, बल्कि लेकिन ये करते हुए भी मुझे इतना एंजाइटी होती थी लोगों को। लेकिन अब तो तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पिक की अपने लिए। अब हाँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ तुम अपनी भी कलेक्शन दिखाओ जो तुमने पहली दफ़ा खरीदी और खरीद ही डाली। काफ़ी अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें ली हुई हैं और काफ़ी स्टाइलिश। ये मेरे साथ वो मसला था, जहाँ घुसती थी अपने लिए भी कुछ पसंद आ जाता था क्योंकि कभी खरीदा ही नहीं अपने लिए। तो मैं सोचती थी आप पैसे अपने कमा रही तो मैं, क्योंकि मुझे फजूल की चीजों में पैसा स्पेंड करना नहीं पसंद, स्पेशली किसी और का। तो अब मुझे होता था कि एटलीस्ट अगर मैं अपना कर रही हूँ तो कोई गिल्ट नहीं होगा कि अगर कोई फजूल सी भी चीज खरीद ली है। तो इस तरह की मैं स्टूपिड चीजें खरीद लेती थी और मैं लॉबस्टर या कुछ भी मैं मतलब स्लाइटली अपने लिहाज से, शायद कोई और उसको महंगा कंसीडर ना करे, और मेरे बजट के लिहाज से मैं उन चीजों को फजूल खर्ची कंसीडर करती हूँ और वो नेसेसिटीज नहीं है। बैग तुमने अब जाके लिया है तो वो भी बाकी उसको मुझे आज इतना बदनाम करके गई थी ना, जो मिलता था कहता था सुना तुम्हारा बैग फटा हुआ है। तो मैंने कहा अल्लाह मुझे तो इतना बदनाम कर गई यूके में। किसने कहा? एक बक्स नहीं होगा और किसने? तो यहाँ किसको कहा था कि बख्तावर के लिए बैग पसंद करो मैं अपने अपार्टमेंट डिलीवर कराऊंगा। मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे 2-3 लोगों ने, पर लोगों ने सिंपैथी में ही कहा कि सुना है तुम्हारे पास फटा हुआ कितनी लेनी बैग तुमने है। ये?
मुझे बहुत पसंद है कैप शॉल्स क्योंकि मैं स्वेटर्स नहीं पहन सकती, वाह की बहुत मुझे कंफर्टेबल। बहुत सफोकेशन होती है। ठीक है बैठ लीजिए। कैसे होता है लोगों के साथ? मेरे साथ कभी भी नहीं होता कि मुझे सफोकेशन हो। मुझे ऐसा लगता है अच्छा, मैं मुझे भी स्टक हो गई हूँ किसी चीज के अंदर, ना मैं टाइट्स, कैप्रीज, स्किनी मैं जीन्स नहीं पहन सकती। पहले मैं पहन सकती थी अपनी जवानी में अब मुझसे नहीं पहनी जाती। अब मुझे इजीएस्ट यही लगता है कि बस कहीं भी निकले कैप शॉल ले लो बस। हालांकि मुझे लोग बोलते हैं कि मरियम अभी स्वेटर पहनो, बाहर बहुत ठंडा है, तुमने सिर्फ शॉल ले लिया। कैप शॉल लेकिन मैंने काफी जगह ढूंढी, अब सिर्फ मैं शीन में अच्छी मिलती है। मैंने कहा मेरे लिए यही पता नहीं लामा में मुझे तो कभी कुछ नहीं अच्छा मिला। क्वालिटी तो आप नहीं कह सकते क्योंकि उसकी एक अजीब सी बुर टाइप लुक आ गई है, मम्मा लेकिन भाई ये रंगों कि उसमें स्टाइल है और ये कि बड़ी है, पूरी बॉडी कवर हो जाए। तो ये मसला है कि मुझे कोई 10 चीजों में से 3 चीजें सिर्फ अच्छी निकलेंगी, मतलब क्वालिटी। लेकिन मुझे ये होता है बस बाहर से एक ही चीज है जो डिलीवर करती है पाकिस्तान, वो शीन। हाँ ये कि वो क्वालिटी वैसे नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। और शीन की सबसे अच्छी बात है 7-8 दिन में आ जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं और चार्जेस भी नहीं एक्स्ट्रा। और पर ये है कि बहुत फैशन कुछ 2-3 चीजें अच्छी मिल जाती स्वेटर के खुलूस भी नहीं आई है। है। रैल्फ तो बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन उनके जूतों की समझ नहीं आती। जूते एक मेन चीज है, स्वेटर्स वगैरह और कपड़े इतनी महंगे तो आप बहुत टाइम रिपीट कर सकते हैं। मतलब स्वेटर आप कितनी ही पहनोगे और इस तरह ड्रेस शर्ट्स पोलो ये बात है कि इनके इस स्वेटर को कुछ भी नहीं होता, इन्होंने जो पड़े हैं और गर्म भी होते हैं। वैसे ही रहते हैं जैसे हैं। सही बात है। फिर में क्या खास बात है? काफी मिलता बहुत मुश्किल से, लेकिन इसकी एक अच्छी बात में, अच्छी तो नहीं कह सकते, हर किसी के सब्जेक्टिव होता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मैंने उस दिन रील्स देख रही थी, पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता चल गया कि मैं परफ्यूम ढूंढ रही हूँ, तो सलमान खान का कोई मूवी का क्लिप आ रहा था, तो उसमें वो एयर होस्टेस उसको जूस सर्व करने आती है, तो कहता है Estee Lauder Players, it's one of my favorite perfumes। तो मैंने कहा इतने परफ्यूम को पहली दफा मैंने किसी शोहरत में देखी मूवी। कौन सी मूवी में है सलमान खान ने बोला? सलमान खान बहुत पुराने जमाने की, वो मेरे ख्याल से पार्टनर में क्या पता नहीं, कोई बहुत पुराने जमाने की मूवी थी। अच्छा देखते हैं। सलमान खान बहुत नहीं परफ्यूम बहुत अच्छा, मैंने भी मामा का काफी यूज किया हुआ। वाह की मैं भी देखूंगी क्या है इसमें। चलें जो लोग इधर नहीं हम पैक कर रहे हैं। ओके। ये कहती थी कि मैं जब अपने लिए शॉपिंग करती थी ना, मुझे ऐसे एंग्शियस सा फील होता था, लेकिन जब आप लोगों की शॉपिंग करती थी बहुत मजा आता था। मैं सोचती थी वो लोग पहनेंगे या ये देखेंगे तो उनकी कितनी खुशी होगी मुझे, तो मुझे बहुत मजा आता था आप लोगों की शॉपिंग करके। तो मैं सोचती थी अल्लाह ताला मुझे इतना देना कि मैं उनके लिए फ्यूचर में भी उनकी पसंद की मर्जी की चीज ले सकूं, इंशाल्लाह। जैसे वो लोग मेरी मर्जी की ले लेते थे, जस्ट मैं बताती थी अपनी मर्जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में मजीद बरकत डाले, रिस्क में मजीद बरकत डाले, खुशियाँ कामयाबियाँ तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स भी ये दुआ करें और उसमें आमीन सुम आमीन बोले। हम लोग सिर्फ वाकई फर्स्ट बोर्न के लिए गिफ्ट लेते हैं, बहुत कम ही है। यही ठीक रहता है। और मैं चाहती थी कि मैं मेरी मतलब बॉन्डिंग हो थोड़ी, फिर मैं इसको पाकिस्तान से कुछ गिफ्ट करूं, लेकिन फिर मैंने कहा इधर से मतलब मैं जिन लोगों के साथ है बॉन्ड उनके लिए लाजमी लेके जाऊँ। और मैंने कहा सबसे बड़ी बात, वो आपने एक दफा पोस्ट लगाई थी कि जब बच्चा पैदा हो तो जो ऑलरेडी बड़ा सिबलिंग होता है वो लेफ्ट आउट फील कर रहा होता है और माँ बहुत रफ टाइम से गुजरी होती है, तो माँ और उसके लिए गिफ्ट लाए, छोटे के लिए ना, क्योंकि उसे याद भी नहीं रहना। तो ये पोस्ट आपने लगाई थी, तो वो भी मेरे ध्यान में थी। मैंने कहा बाकी इतने छोटे बच्चे को तो कुछ याद नहीं होता, तो जब ये भी बड़ा होगा तो इसको मैं दूंगी, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उस तरह के लेके जाऊँ वो निगलेक्टेड ना फील कर रहा हो कि ये पैदा हो गए तो उसको बहुत गिफ्ट मिला, और मरियम जी के लेके जाऊँगी ऑब्वियसली वो इतने। अच्छा गाइस, मुझे तो काफ़ी खुशी हुई है कि वक्तावर मेरे लिए काफ़ी खर्चा किया है, क्योंकि खुशी आप खुद हर चीज़ खरीद ही सकते हो, लेकिन गिफ्ट जो है ना वो गिफ्ट होता है, और जो गिफ्ट की लव लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। और कोई आपके लिए थॉटफुल गिफ्ट लेके आए कि जो चीज़ आपको पसंद हो या कोई चीज़ आपने उसके साथ डिस्कस की हो और फिर वो वही चीज़ आपके लिए लेके आए, और मतलब जाए बाहर जाना और अपने वर्क के साथ और पढ़ाई के साथ शॉपिंग करना किसी के लिए, और उम्र से पहले ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों की सोचते हुए बक्तावर को थैंक यू सो मच कह रही हूँ। और लगेज भी जब आपका हो जाए ओवर द लिमिट चला जाए और उसके लिए भी पे करना पड़े, ये सब एंजाइटीज बहुत अजीब होती है। और मैं बक्तावर की सारी जो पोजीशन है उसको समझ सकती हूँ, और स्टिल वो लेके आई गिफ्ट, इतनी एक्साइटेड थी हमें देने के लिए, और जिस दिन से आई थी फ़ोन से कही थी मैंने आप लोगों को आपके गिफ्ट देने हो सब कुछ, तो मैं इसलिए अभी बहुत खुश फील कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तबीयत भी ऑफ है और मुझे नींद भी सख्त आ चुकी है, लेकिन स्टिल मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पता नहीं मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मेरी छोटी बहन मेरे लिए ये गिफ्ट्स लेके आई और सब कुछ। और मतलब मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि वो इतनी बड़ी हो गई है और माशाल्लाह उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे भी ये फीलिंग आती थी, सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने बहन के लिए कोई ऐसी
जाके कुछ मतलब शाहीन के में से भी खरीदूं, और आपने मुझे इतना दिया कि मैं एटलीस्ट वो जो चीज लाइक करते हैं, जो वो लेना चाहते हैं, मैं उन्हें वो लेके दे सकती हूँ। तो अल्लाह ताला बहुत रहीम है, सारा क्रेडिट अल्लाह ताला। और ये बात है ना कि पैसे तो तुम्हारे पास तब भी होते थे, लेकिन वो पॉकेट मनी होती थी तो मतलब खुद कमाना। और वो ऐसी कोई चीजें नहीं थी ना जो मैं मतलब ये देख के भी मजा आया कि यार इसको चाहिए। मैं देना ऐसे ही कुछ चाहती थी कि इन लोगों को वो चाहिए हो जो ये अपने पैसों से भी अपने लिए खरीदना पसंद करें। ऐसा गिफ्ट ना हो कि कहीं बकतावर ले तो आइए पर मैं ये यूज तो नहीं करती, तो साइड में नहीं, ऐसा गिफ्ट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा कि परफ्यूम सेट ले आओ और तो बेहतर है मैं कहती हूँ किसी को पैसे दे हाँ, मैं खुद और दुख होता है फिर अगले बंदे को, फिर आपने ऐसे एक लिहाज से उस पे एहसान ही चढ़ाएगा, कुछ लाए हो तो तुम भी रिटर्न करो। नहीं, गिफ्ट स्पेशल फील कराने के लिए होना चाहिए, वरना नहीं होना मैंने चाहिए। वो सीजन देखा था बिग बैंग थ्योरी, उसमें वो यही कहती है, वो कहता है कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूं, उसको पढ़ाई की कोई चीजें दूं, वो दे दूं, तो वो लड़की उसको कहती है गिफ्ट कुछ ऐसा दो जिसका उसको पैशन हो, शौक हो, तो सोचते कि हाँ ऐसा कोई गिफ्ट ना दो कि बस बर्थडे तो देना ही देना है। तो वाकई मैं कहती हूँ गिफ्ट ऐसा ही होना चाहिए, वरना फिर ये नहीं करना चाहिए। फिर आप उसको कुछ और दे दो, अगर मॉनेटरी कोई चीज नहीं देनी तो कोई और ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी चीज दे दो, कोई ऐसा प्लान कर लो जिसकी उसके लिए अहमियत हो, लेकिन ऐसी चीज ना दो जो बस आगे टोर रहे हो। एग्जैक्टली, ये नहीं होनी चाहिए। कोई थैंक यू वाली बात नहीं है। जब आप लंदन आई थी तब मेरे बहुत खर्चे थे, तो तब मैं नायडा जी को उस तरह से नहीं इन पे स्पेंड कर सकी। लेकिन वक्ता मुझे याद है तो मेरी बर्थडे पे हमेशा मेरे इतने सरप्राइजेस करती होती हो, वो भी स्पेंड किया हुआ तुमने मेरे पे काफी। हाँ, लेकिन वो तो मतलब मुझे ये होता है कि कुछ छोटा कर लूं, लेकिन एटलीस्ट कुछ अप्रिसिएशन होनी चाहिए इतने अच्छे बंदे के पैदा होने पे। वो तो तुम्हारी पॉकेट मनी थी ना, लेकिन पता है मैंने अभी तक संभाले हुए हैं नोट, अच्छा नहीं को दिए थे। क्यूट, लेकिन ये बहुत कीमती हैं, ये खर्चने नहीं। स्वीट। लेकिन बात ये है कि मैं ये सोचती थी जब मैं भी आई लंदन, तो मैं आके हर किसी को बताती थी, मतलब मुझे यकीन भी नहीं आता था, माशाल्लाह अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत डाले, कि मैं लंदन गई इनके साथ और पूरा वीक रही, और वीक में हम दिन में 4 दफ़ा खाते थे, 3 दफ़ा भी नहीं 4 दफ़ा खाते थे। और मैं कहीं भी जाके नायबी को मेन्यू में कुछ दिखाती थी ना, वाह ये कितना मज़े का लग रहा है, और मतलब वो फजूल का भी महंगा होता था। नायबी फ़ौरन उनका रिस्पॉन्स ये नहीं होता था कि अच्छा क्या चीज़ है या क्या, फ़ौरन कहती थी तो मंगवा लो, देखे बिना कि क्या चीज़ है या क्या प्राइस है या कोई काम की भी चीज़ है या नहीं, तो फ़ौरन कहती तो मंगवा लो, इसमें क्या है। और मुझे याद है एक दफ़ा हम कैफ़े कॉन्सर्ट में, तो वो तो बिल्कुल फजूल खर्ची थी, लेकिन वो मजे की नहीं था रही। कैफ़े कॉन्सर्ट में बैठे, लेकिन वो एक लिहाज के पास एक रूह अफ़ज़ा था। लेकिन आपको मैंने दिखाया वो इतने का ही था जितने का नाश्ता था। तो मैंने नायवी को दिखाया कि ये पिंक कलर का इतना मज़े का ड्रिंक लग रहा है, तो नायवी ने कहा मंगवा लो, इसमें क्या है। एक्सपेंसिव वो जो केक शॉप है, वो याद है 45 पाउंड का केक था जो आशा हाँ वो ना, और फजूल मैच नहीं कर रही थी ना प्राइस के, नाश्ते जितना ही ड्रिंक की प्राइस, मतलब फजूल लगता है ना। हाँ। मैंने बर्गर मंगवाया वो था, हमारे होटल के पास ही, हमने कहा इधर ही खा लेते हैं कुछ। लेकिन मतलब माशाल्लाह इतना खुला दिल है नायबी का, तो इसलिए फिर मैं जब नायला जी ने मुझे वीडियो भेजी इन जूतों की कि ये तुम लो, तो मुझे वो टाइम याद आया, तो मैंने कहा फाइनली अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी इन्हें कह सकूँ कि ये मैं लेके देती हूँ, आप क्यों लेंगी। तो मैं उम्मीद है अल्लाह से कि मुझे वो बार बार ये मौका दे कि आप अगर कुछ मुझे बताएंगे मुझे ये पसंद है तो मैं आपको लेके दूँ। आमीन आमीन इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, मुझे तो इसलिए बख्तावर पे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है ना, बल्कि बख्तावर पे क्या अपनी सब छोटी बहनों पे, ये सब जब भी मेरे साथ बाहर जाते थे मुझे होता था कि मैं ही इनको एंजॉय कराऊँ और मैं इन पे स्पेंड करूँ जितना मेरा दिल, मतलब उससे मेरा दिल खुश होता था। मैं स्पेंड इन पे कर रही होती थी और घुमा फिरा इनको रही होती थी, लेकिन खुशी मुझे हो रही होती थी, लाइक मेरे दिल का पेट भर रहा होता था। और हमेशा से ऐसा होता है क्योंकि मुझे मतलब यही लगता है मेरे बच्चे हैं, और जैसे लोगों को अपनी औलाद पे स्पेंड करने की खुशी होती है, ऐसा मुझे होती है। जैसे माँ को होता है कि मैं अपने मुँह का नवाला भी अपने बच्चों को दे दूँ, मुझे अपनी बहनों के लिए होता है, और इनके फर्स्ट बॉर्न जो बेबी हैं उन सब के लिए भी यही फील होता है। और जैसे स्टिल बख्तावर और बाकी सब बहनें तो अब चलो मेरी अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन बख्तावर और जो मेरी नीस है दुआ, उसके उनके लिए भी तक मुझे बड़ा मेरा एक मतलब दिल में होता है ना बड़ा सॉफ्ट एक्सट्रीम सॉफ्ट कॉर्नर वो है। तो मेरा दिल करता है कि इनको मतलब मुझे लाइक रोना सा आता है इनके, मतलब इन पे इतना मुझे प्यार आता है। तो फिर मेरा तो यही होता है कि इनको जो दिल कर रहा है वो ये लोग खाए, और जो इनकी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ है जो ये फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं वो मेरे साथ ही करें और मैं इनको कराऊँ, ताकि इनको याद रहे, क्योंकि वो प्राइसलेस चीज़ होती है। क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको इन चीज़ों की टेम्पटेशन नहीं रहती किसी चीज़ की भी, और ना एक्साइटमेंट होती है। तो जब आपको जिस टाइम पे होती है तब आपको चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और जब आप एक्साइटेड हों और जब ये लोग उस चीज़ को देख के खुश होते हैं और प्रॉपर अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं, तो वो उससे मुझे लगता है कि मेरे दिल का पेट भर गया है। तो वो मेरा जो है ना दिल का पेट भर रहा होता है सब चीज़ों से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही होती है, इनसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। तो इसलिए अभी भी मेरे दिल का पेट भर चुका है।
इवन ये मेरे लिए कुछ लेके आई, लेकिन स्टिल मुझे वही फील हो रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया हमारी गिफ्ट अनबॉक्सिंग और हमारी थोड़ी सी सिस्टर मोमेंट्स, और अब बस हम लोग अपनी बातें करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन करते हैं हार्ट टू हार्ट, और थोड़ी सी गॉसिप भी कर लेंगे अगर हुई तो, वरना तो नहीं होगी। तो बाकी हमारी जो गॉसिप क्वीन है ना असल में वो है आशा राजा, जो लगती नहीं है कि वो गॉसिप क्वीन है, लेकिन उसके पास पूरे इस्लामाबाद में, उसके पास पूरे इस्लामाबाद की गॉसिप होगी, और दुनिया के किसी कोने में और मीडिया इंडस्ट्री में किसकी शादी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, और किसकी शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके पास हर किसी की गॉसिप होगी। उसने हर किसी पे नजर रखी हुई है। जैसे करीना कपूर ने उधर रखी हुई है ना बॉलीवुड में, इसने इधर रखी हुई है इस्लामाबाद में। हाँ, राजा फैमिली की जो गॉसिप होगी ना वो आशा के पास होगी। तो फैमिली की तो नहीं, मतलब राजा फैमिली में जो गॉसिप सबसे ज़्यादा किसी के पास होगी तो वो आशा के पास होगी। और वो जिस तरीके से डिटेल से गॉसिप सुनाएगी कि जो बंदा गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं भी रखता वो भी सुन लेगा। तो वो नहीं है तो गॉसिप तो नहीं होगी। रेचल बहुत गॉसिप करती होती है। लेकिन ऐसा सीजन में वो मुझे नहीं लग रहा था कि गॉसिप करती है, लेकिन जब उसकी सिचुएशंस दिखाई थी ऐसे कहीं वो लेकिन मैं भी हमेशा बताती होती है, वो कुछ भी सुनती होती है फौरन आके बताती होती है। जैसे उसको मोनिका और चैंडलर का भी पता चलता तो फौरन वो जाके जोई को बता देती है, फीबी को भी बता देती है। हाँ। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अभी मैं अपने बालों में थोड़ा लोशन लगा लूँ, जो मेरे बालों में डेंड्रफ हो चुका था उसके लिए मैंने एक लोशन लगाना है। भी चारों गोल पढ़ लें आप, क्योंकि ये आप लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। नहीं अच्छा सोचें प्लीज। और इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि जाहिर सी बात है अगर कोई आपको देख के खुश हो तो फिर आपको नजर नहीं लगती होगी, कोई आपको देख के बुरा सोचे तो फिर ये चीजें होती होंगी, और किसी को देख के बुरा सोचना नहीं चाहिए। बुरा सोच के भी मुझे लगता है वैसे नहीं लगती, वो तो हसद होता है। मुझे नहीं लगता, हर किसी को अपने नसीब, हाँ हर किसी को अपने नसीब का मिलता है, और अल्लाह किसी को अगर अता कर रहा है तो वो उस चीज़ से सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिर अल्लाह की तकसीम से आप हसद कर रहे हो या बुरा सोच रहे हो, उसमें उसके खिलाफ इख्तलाफ कर रहे हो या कुछ भी है। मैं वो लोशन लगाती हूँ जो मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे स्कैल्प बहुत ड्राई हो चुका था, और वो लगाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। तुम्हारे मेकअप और चीजों के लिए टेबल तो बहुत छोटा है ना, गिरने के करीब है सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज, कैच यू लेटर। यार आपके लिए ये दुआ बहुत अच्छी, दोबारा एक्टिंग करती है, ये नहीं कर सकती दोबारा। अब तो मुझे साइज भूल चुका है, लेकिन तब मम्मी ने जो बताया था मैं उससे बड़ा ही लाई। मुस्वा कैसे पहन के देख रहे हैं दिखाना तैमूर पहनाते हैं। पूरा ही होना है। मुस्वा कैसे लगे हमको शूज? नहीं बड़ा है तो ये नहीं छोड़ना। इसको दे